मेहुल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज की जो मेरी पिक ऑफ द वीक है, कैश का काउंटर है, दैट इज रेलटेल। 515 के आसपास का इसका क्लोजिंग है, बट 510 505 के आसपास इसमें डाउन साइड मिले तो खरीदना है। 470 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो है अपसाइड का 580 का रहेगा। जून महीने में 500 के ऊपर इस काउंटर में ब्रेकआउट आया था, उसके बाद बहुत ही बेहतरीन मूव दिया था। अब ये काउंटर फिर से ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है। 200 आवर का ईएमए जो है वो तकरीबन 490 495 के आसपास है। वहां पर एक काउंटर आ रहा है, वहां से घूम सकता है। बजट में ऑब्वियस है कि रेलवे स्टॉक्स पर फोकस रहेगा, सो ये स्टॉक अच्छा कर सकता है आने वाले 1 से 2 वीक में। सो बाइंग की सलाह रहेगी। रेलटेल में 580 का अपसाइड टारगेट रहेगा। मेहुल जी, डीएलएफ का भी चार्ट देखें सर। इनफैक्ट बाकी रियल एस्टेट भी अब थोड़ा सुधर रहा है इनकी वजह से। क्या व्यू है डीएलएफ पे? दीपांशु देखिए, डीएलएफ रेंज बाउंड है। ऑन द डाउन साइड 810 का सपोर्ट है, 800 का पकड़ लीजिए, और अपसाइड में 850। जब तक ये दोनों ही रेंज इधर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता, कोई बड़ा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल सकता डीएलएफ में। पिछले तकरीबन 3-4 वीक से ये इसी रेंज में है, तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर निर्भर करेगा कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो फिलहाल साइडवेज है। साथ ही साथ दीपांशु, एक बिगुल भी था मेरा बीटीएससी का। बिल्कुल बिल्कुल है तैयार मेहुल कोठारी साहब के लिए बीटीएसटी। बताएं सर। अनिल जी, कैश का काउंटर है, दैट इज एनएचपीसी। एनएचपीसी 105 के पास ट्रेड कर रहा है। 99 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करनी है। टारगेट अपसाइड का रहेगा 115। ये सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे पिछले कुछ दिनों, और अब हमने करेक्टिव मूव देखा है। तो बजट के चलते मुझे लगता है करेक्टिव मूव हो चुका है, और यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सपोर्ट के पास आया है, और 100 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो एक बार के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रह सकता है आने वाले दिन में। तो 99 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कीजिए एनएचपीसी में। 115 का अपसाइड टारगेट। वक्त है बिगुल का मेहुल कोठारी साहब के लिए। मेहुल जी बताएं सर। अनिल जी, एक सेक्टर है काफी इग्नोर रहा है, काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, दैट इज मेटल्स। मेटल्स मुझे लगता है, मेटल इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर 9000 के आसपास सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, वहां से ही घूम रहा है। तो मेटल स्टॉक्स में अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है। तो उसमें से काउंटर जो है वो सेल 141 के आसपास ये चल रहा है। 136 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की जा सकती है। 151 का टारगेट रहेगा। काफी सारे स्टॉक्स, हिंडाल्को, टाटा स्टील, जिंदाल स्टील, वीईडीएल, सभी में रिकवरी लग रही है। तो यहाँ पर मेटल्स पर ध्यान रखना चाहिए आने वाले दिनों के लिए। आइए मेहुल जी से लेते हैं उनकी 10 की कमाई का स्टॉक। मेहुल जी बताएं सर। दीपांशु, आज जो 10 की कमाई का स्टॉक है वो भी पावर सेक्टर से ही है, दैट इज सीईएससी। 170 172 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसी की रेंज में इसमें खरीदारी करनी है। 155 का स्टॉप लॉस रहेगा, 200 का टारगेट रहेगा। ये भी एक पावर स्टॉक से है। जुलाई की शुरुआत में यहीं से ब्रेकआउट आया था इस काउंटर में। अब उस ब्रेकआउट को इसने रीटेस्ट किया है। ओवरऑल 78.6% रिट्रेस किया है प्रीवियस मूव को। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा फेवरेबल है फॉर गोइंग लॉन्ग। सो 200 के टारगेट के लिए सीएससी में खरीदारी। साथ ही साथ एक अपडेट है, रेलटेल आज हमने पिक फॉर द वीक दिया था। 505 का लो बनाकर 535 का हाई बनाया है इसने, तो इसमें बने रहिए जो हमारे 580 के टारगेट है उसके लिए। Investment in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.